ये आज जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने 1 घंटे का श्रमदान आज रखा है 10 से 11 बजे, ये इसमें हमने आज शहीदी चौक से शुरू करके पूरा मार्केट एरिया कवर करने का पूरा प्लान बनाया है। इसमें म्यूनसिपैलिटी के ऑलमोस्ट सारे काउंसिलर साथ में हैं, काफ़ी सारी जनरल पब्लिक कठुआ के साथ में और सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर और स्टाफ साथ में। ये एक लोगों को भी मैसेज है और अपील है कि मार्केट को, कठुआ को और शहर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने थोड़ा टाइम पहले देखा, एक बहुत बड़े बड़े कचरे के डंप बन जाते हैं। इसमें लोगों को थोड़ी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। कहीं पे भी सड़क पे जाते जाते कूड़ा कचरा फेंकने से आपके शहर की ही खराबी होगी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि घर के बाहर अगर प्लास्टिक का कचरे का पैकेट फेंक देंगे तो हमारे घर से निकल गया और हमारा घर साफ़ हो गया, बिना ये समझे कि शहर भी उनका घर ही है। कोई ना कोई अगर तकलीफ, मच्छर या कोई और बीमारी आती है तो वो पूरे शहर को और उनको भी उतना ही इफेक्ट करेगी। तो आज ये हमारी मुहिम ये है कि जितने बड़े बड़े, पिछले 15-20 दिन से ही हम चला रहे हैं, जितने बड़े बड़े कूड़े कचरे के, खास तौर से प्लास्टिक वेस्ट के जो डंप हैं, उनको क्लीन करा के एक बार साफ़ कर दिया जाएगा। कुछ नए डस्टबिन भी ऑर्डर करे गए हैं बड़े वाले, वो नए डस्टबिन भी कठुआ में लगाए जाएंगे। पर ये सब तभी पॉसिबल है अगर लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। दूसरी एक बहुत अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक के बैग, खास तौर से पॉलीथीन बैग, चाहे आप उसमें सब्जी खरीदें, कपड़ा खरीदें, उसको वो पूरी तरह से कठुआ जिले में बैंड है। कोई भी प्लास्टिक का बैग यूज़ करना यहाँ पे एक जुर्म है और उस पर आपको पेनल्टी हो सकती है। उसकी एक ड्राइव हम लोग एक्सटेंसिव चलाएंगे। मेरी लोगों से अपील ये है कि कपड़े के बैग यूज़ करें, अपने घर से बैग लेकर आएँ। बेसिकली अगर आप देखें तो सारा का सारा कूड़ा कचरा प्लास्टिक वेस्ट का ही होता है। तो अगले कुछ दिनों में हम लोग यही एक मुहिम चलाएंगे कि प्लास्टिक के बैग्स को, प्लास्टिक के कचरे को हमें कठुआ से बिल्कुल 100% ख़त्म करना है।
सर जी श्रमदान अभी एक ही चौक से शुरू हुआ, तो बाकी काफ़ी हिस्से हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मुहिम जारी रहेगी। ये मुहिम जारी रहेगी। आज यहाँ पे हमने शहीदी चौक से मुखर्जी चौक तक ये श्रमदान किया है। इसके अलावा जितने भी ज़िले के ऑफिस हैं, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, एसएसपी ऑफिस हो, बीडीओ का ऑफिस हो, तहसील ऑफिस हो, सरपंच का ऑफिस हो, उन सब में साइमल्टेनियसली 10 से 11 तक ये मुहिम चल रही है। हर कोई अपने ऑफिस और अपने ऑफिस कॉम्प्लेक्स को साफ कर रहा है। उसके साथ साथ हर गाँव में स्वच्छता, जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पिछले 15 दिन से ये जो अभियान ये चल रहा है, और हर गांव आपने देखा होगा, बहुत सारे कठुआ में हर गांव में, हर पंचायत में हमने डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और डस्टबिन वहाँ लग भी गए हैं। तो उनको लोगों को कैसे यूज़ करना है, गीले और सूखे कचरे को कैसे सेग्रीगेट करना है, वो सारी जानकारी उनको दी जा रही है और आगे भी ये मुहिम चलती रहेगी। इंक्रोचमेंट भी काफ़ी एरिया में देखी जाती है फुटपाथ पे, तो उसके ऊपर भी कोई ड्राइव चलाएंगे आप? सबसे बड़ा मैं ये आज यहाँ पे सारे काउंसलर्स भी हैं और पब्लिक भी है, आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सब्जी वाली जो रेडी है वो बहुत जगह पे कठुआ शहर में लगने लगी है। आज की शाम से कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जो सब्जी की मार्केट लगती है, वहाँ पे रोड का तो काम हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, वो काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने एक बहुत बड़ी सब्जी की मार्केट लगने लगी है। वो मार्केट आज से वहाँ नहीं लगेगी, उनको एक जगह दिखा दी गई है ग्राउंड के अंदर, वहाँ पे वो लोग अपनी मार्केट लगा सकते हैं। और बाकी भी जितने लोग शहर के अंदर रेडी या वो लगाते हैं, उनको वहाँ पे आज नहीं रहने दिया जाएगा। एक ऑलरेडी जगह जो है उनको बता दी गई है, उस जगह के अंदर वो मार्केट अपनी लगा सकते हैं। सर, म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ का एक सीवरेज प्लांट जो है वो मंजूर हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। ड्रेनेज की सिस्टम बहुत बुरी है, तो उसके लिए किस तरह से प्रयास रहेंगे आपकी तरफ से और काउंसिल की तरफ से? देखो, किसी भी एक बड़े शहर में सीवेज का होना जरूरी है और सीवेज को ट्रीट करना जरूरी है। तो प्रयास यही रहेगा कि उसको जल्द से जल्द कार्य को खत्म करके हम एक सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजल कर सकें। ट्रीटमेंट प्लांट भी सर अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीशन पे नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर किस प्रकार संज्ञान? उसके ऊपर यही संज्ञान लिया जाएगा कि मैं म्यूनसिपल काउंसिल सीईओ साहब से और सारे काउंसलर से बात करके उसको जल्दी से जल्द खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। सर, म्यूनसिपल को एक आखिरी सवाल है, म्यूनसिपल काउंसिल का सारा कचरा रावी दरिया में सहार घाट में फेंका जाता है, जहाँ तक कि जो निजी रेस्तरां हैं उनका सामान भी वहाँ फेंका जाता है और पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो रावी दरिया में मत्स्य है, मछलियाँ हैं, वो भी इस प्रदूषण की वजह से मर रही हैं। तो उस तरफ कब ध्यान दिया जाएगा और किस तरह से उन चीज़ों को रोका जाएगा? देखिए, इस सब का कारण ये है कि हमारा जो भी वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट हो, उसका ट्रीटमेंट करने का हमें कुछ ना कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा। उस पे काफ़ी प्रक्रिया हुई है और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वो बन के ऑलमोस्ट 80% तैयार है। जैसे ही वो प्लांट ऑपरेशन में आता है, तो जो भी कोई रावी दरिया में या किसी भी और खड्ड में या दरिया में कूड़ा कचरा डालता है, उस पर सख्त से सख्त रोक लगाई जाएगी और सारा कूड़ा कचरा उसी प्लांट में ट्रीट किया जाएगा।